Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 2 में स्वागत करता हूं और विशेष करके वैसे साथियों का मैं स्वागत करता हूं जो 11th क्लास में भटक गए थे त्रिकोणमिति पढ़ते समय। इसलिए मेरे विशेष करके वैसे साथियों पर ध्यान रहेगा जो 11th क्लास में पढ़ने के दौरान भटक गए थे और 12th क्लास में उनको याद आया कि एग्जाम भी देना है, इसलिए वो पढ़ने पर ही फोकस कर रहे हैं। तो कृपया करके वैसे विद्यार्थी ध्यान से देखें, नहीं तो आपको भारी क्षति होने वाली है क्योंकि आप 12th क्लास में आ गए हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति में देखिए तीन कोणों की माप के बारे में पढ़ा। त्रि मतलब तीन और कोण का मतलब समझ ही रहे कोण, और मिति का मतलब होता है माप, यानी कि तीन कोणों की माप के बारे में। तो हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन जो है मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं ए बी सी। इसमें कोण बी जो है आपका समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। और यहाँ पर हम एक कोण ले लिए थीटा, और थीटा के सामने ठीक सामने वाली भुजा जो है आपका लंब होता है, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है कर्ण होता है। थीटा के सामने वाला लंब और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो एक भुजा बच गया, वही आपका आधार होगा। तो कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं और उसको एस से डिनोट करते हैं, और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं और उसको पी से डिनोट करते हैं, और आधार को हम लोग बेस बोलते हैं और बेस को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, और जिस कोण की हम लोग बात करते हैं उस कोण के ठीक सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। जैसे यदि थीटा की बात की जाए तो लंब ये होगा, लेकिन यदि कोण ए की बात करें तो लंब आपका ये वाला हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा, जो कि आप 10th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे भूल कर। देखिए त्रिकोणमिति में हम लोग तीन भुजाओं और तीन कोणों के माप के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीन भुजा है, तीन भुजा में आपका मान लीजिए कि एक है लंब, दूसरा कर्ण और एक हो गया आधार। तो देखिए जो दो भुजाओं का जो अनुपात होता है, दो भुजाओं का अनुपात होता है, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। तो देखिए जो पहला अनुपात हम लिखते हैं P/H, यानी कि लंब बाई कर्ण। दूसरा अनुपात हम लिखते हैं चलिए H/P। तीसरा अनुपात हम लिखते हैं P/B, और चौथा अनुपात हम लिखते हैं B/P। और यहाँ देखिए पांचवा अनुपात यहाँ से लिख देते हैं। पांचवा अनुपात जो है आपका हम लिखते हैं B/H, और छठा अनुपात लिखते हैं H/B। देखिए त्रिकोणमिति में त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, और तीन भुजाओं के बीच के अनुपात को हम लोग मुख्य रूप से 6 प्रकार से लिख सकते हैं। आप 6 प्रकार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, यानी कि तीन भुजाओं के बीच जो अनुपात है लिखने का तरीका है, उस सभी अनुपात को हम लोग मुख्य रूप से 6 प्रकार से लिख सकते हैं। जिसमें देखिए पहला अनुपात हम लिखे हैं P/H, दूसरा अनुपात H/P, और तीसरा जो है P/B लिखे हैं, और चौथा जो अनुपात है आपका P/B लिखे हैं, और सॉरी B/P लिखे हैं, और पांचवा जो है B/H लिखे हैं, और छठा जो है H/B लिखे हैं। तो 6 अनुपात हम लोग लिख दिए हैं। आप 7वां अनुपात इसमें नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए प्रत्येक का नाम दे दिया गया है। जैसे P/H का नाम दे दिया गया है साइन, P/H का नाम क्या दे दिया गया है, साइन। H/P का नाम दे दिया गया है कोसेक, ठीक। और B/P का नाम क्या दे दिया गया है, टैन नाम दे दिया गया। और P/B का नाम है टैन है, और B/P का नाम क्या है, कोट हो गया आपका। और जो P/H है इसका नाम है आपका कोस नाम है। तो कोस थीटा बराबर B/H, और ये आपका लास्ट हो गया सेक थीटा बराबर H/P। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और 6 से ज्यादा त्रिकोणमितीय अनुपात संभव नहीं है। कारण है कि देखिए तीन भुजाओं के बीच जो अनुपात है हम लोग 6 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। 7वां प्रकार से आप अनुपात
नहीं ज्ञात कर सकते। इसलिए त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात केवल 6 ही होते हैं, 5 या 8 या 7 नहीं हो सकता है, या 4 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज के 3 भुजाओं के बीच के अनुपात को हम लोग कुल कितने प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? 6 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। और प्रत्येक अनुपात का अपना एक नाम है। जैसे P/H का जो अनुपात है, यानी कि लंब बाई कर्ण का जो अनुपात है, उसको नाम रख दिए गए साइन थीटा, और कर्ण बाई लंब का जो अनुपात है उसको नाम रख दिया गया है कोसेक थीटा, और आधार लंब बाई आधार का जो अनुपात है उसको नाम रख दिया गया है टैन थीटा। यानी कि 3 भुजाओं के अनुपात को 6 प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, ना तो इसको 5 प्रकार से लिख सकते हैं और ना ही 7 प्रकार से लिख सकते हैं। इसीलिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही होते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन क्या है कि कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही क्यों होते हैं? तो उसका रीजन है कि त्रिभुज के 3 भुजाओं के बीच के अनुपात को हम लोग कुल 6 प्रकार से लिख सकते हैं। और वो अनुपात क्या क्या है? तो P/H है, H/P है, और P/B है, और B/P है, और B/H है, और H/P है। इसके अलावा आप 7वां अनुपात नहीं लिख सकते हैं। इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात आपका कुल कितना होता है? 6 होता है। तो एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया कि कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 क्यों होते हैं। इसका रीजन क्योंकि त्रिभुज के 3 भुजाओं के बीच अनुपात कुल 6 प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, और प्रत्येक अनुपात का अपना एक नाम है, और वो कुल कितना है? 6 ही है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। क्या? चतुर्थांश। तो देखिए क्वाड्रेंट जो है मुख्य रूप से क्वाड्रेंट 4 प्रकार के आपके होते हैं, जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को समझने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। देखिए आप 10 क्लास तक जो ज्यामिति पढ़ रहे थे, तो ज्यामिति में एंगल जो है आपका मैक्सिमम 360 डिग्री तक वैलिड होता है। त्रिकोणमिति में हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु पर कुल कितने डिग्री का कोण बनता है? ज्यामिति में हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक बिंदु पर कुल कितने डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का एंगल बनता है। और देखिए एंगल 2 तरह से लिया जाता है। एक लिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा लिया जाता है आपका क्लॉकवाइज। तो एंगल को हम लोग 2 तरह से ले सकते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज जो आपका होता है वो देखिए इस तरह से होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये आपका देखिए घड़ी का सुई जो है इस तरह से घूमता है, इस तरह से घूमता है, तो ये आपका हो गया क्लॉकवाइज हो गया। लेकिन जब हम लोग इस तरह से घुमाएंगे तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत दिशा में, घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत दिशा में। और क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में। तो एंटी क्लॉकवाइज जो है एंगल आपका इस तरह से लिया जाता है, यानी कि इसका डायरेक्शन इस तरह से होता है, और यह पॉजिटिव लिया जाता है। और जो आपका क्लॉकवाइज एंगल है वो इस तरह से लिया जाता है, देख लीजिए इस तरह से लिया जाता है क्लॉकवाइज एंगल, और इसकी ये नेगेटिव होता है। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज जब हम एंगल लेते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, और जब एंगल हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो वो आपका नेगेटिव होता है। तो एंगल को 2 तरह से लिया जाता है त्रिकोणमिति में, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल आपका पॉजिटिव माना जाता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव माना जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा, और इसका मतलब होता है घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में। इसमें पॉजिटिव होता है आपका और इसमें नेगेटिव होता है। तो चलिए ध्यान देते हैं। और जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि ज्यामिति पढ़े थे 10 क्लास में, तो उसमें किसी एक पॉइंट पर एंगल कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। लेकिन त्रिकोणमिति में किसी एक बिंदु पर एंगल जो है अनंत डिग्री का बनता है। तो देखिए किस तरह से, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से एंगल लेना शुरू करते हैं। देखिए किस डायरेक्शन में है? ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ से आप समझ सकते हैं। और यहाँ से देखिए हम लोग घूमना शुरू करते हैं तो यहाँ से इस तरह से रिवॉल्व करता है, यानी कि बार बार हम लोग जा सकते हैं। और इस तरह से हर एक राउंड में कितना एंगल बनता है सेंटर पर? तो 360 डिग्री। कहने का मतलब है कि यहाँ से हम जब रोटेट करना शुरू किए और ठीक इसके सामने आएंगे तो एंगल आपका कितना हो गया? 60 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका एक रोटेशन पूरेगा यहाँ तक, तो फिर 360 डिग्री बनेगा। फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से,
तो इस तरह से एंगल जो आपका बार बार रोटेट होते रहता है, यानी कि 360 डिग्री 360 डिग्री, और किसी एक पॉइंट पे कितना मैक्सिमम एंगल बन सकता है, तो 360 डिग्री केवल ज्यामिति में, और त्रिकोणमिति में अनंतों डिग्री का कोण किसी एक पॉइंट पर बन सकता है। यानी कि समझिए तो आप पूरा ब्रह्मांड की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एंगल किस डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो हम लोग एंगल जो है फिलहाल क्वाड्रेंट में हम लोग एंगल लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि एंगल का डायरेक्शन देखिए कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक। और इसमें हम लोग एंगल क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। सब जो भी इस डायरेक्शन में एंगल लिया जाएगा वो सब पॉजिटिव होगा। तो देखिए यहाँ भी मैक्सिमम यहाँ तक 90 होगा। जब यहाँ से हम लोग इसमें यहाँ तक आएंगे तो मैक्सिमम आपका 180 होगा। जब इसमें हम लोग आएंगे तो 270 होगा। फिर घूम कर यहाँ पर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट हम लोग पढ़ते हैं कि क्वाड्रेंट होता क्या है। तो क्वाड्रेंट देखिए आपका, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, यानी कि चौथा भाग। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब है कि कुल त्रिकोणमितीय रेशियो कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। तो आपके 6 का वैल्यू पॉजिटिव होगा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भी वैल्यू आता है वो सब के सब पॉजिटिव होता है। देखिए इसमें एंगल कौन कौन होता है। इसमें एंगल आपका होता है 90 माइनस थीटा, और 90 डिग्री को हम लोग रेडियन में कितना लिखते हैं, तो π/2 और माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो 90 माइनस थीटा यानी कि इसी को लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा। इसमें एक और एंगल कौन सा होता है, 360 प्लस थीटा, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो घूम कर इसमें आते हैं तो यहाँ तक तो 360 पूछ जाता है, लेकिन दोबारा हम जब इसमें प्रवेश करेंगे तो फिर 360 से ज़्यादा होगा। तो इसमें कौन सा एंगल वैलिड होगा, तो 360 डिग्री प्लस थीटा। और 360 को हम लोग कितना लिखते हैं, 2π लिखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 2π प्लस थीटा। इसके बाद देखिए ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल 2 ही त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है। तो कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं प्लस भी, ये पॉजिटिव का सिंबल है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल 2 ही त्रिकोणमितीय अनुपात आपका पॉजिटिव होता है, एक साइन और दूसरा कोसेक। रेस्ट का मतलब है कि बाकी जितना भी है, तो बाकी कितना है, 4 जो है, क्योंकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें से 2 आपका पॉजिटिव है, साइन और कोसेक। तो बच गया 4। तो 4 जो है आपका, यानी कि रेस्ट का मतलब कि बाकी सब नेगेटिव होता है। तो कौन कौन नेगेटिव होगा, तो टैन, कोट, सेक और कोस नेगेटिव होगा। इसमें देखिए एंगल कौन कौन सा होता है, तो इसमें होता है 180 डिग्री माइनस थीटा, और 180 डिग्री को हम लोग लिखते हैं पाई माइनस थीटा, क्योंकि 180 डिग्री को पाई लिखते हैं रेडियन में और माइनस थीटा। इसमें एक और एंगल होता है आपका 90 डिग्री प्लस थीटा, और 90 डिग्री को रेडियन में लोग कितना लिखते हैं, π/2 और प्लस थीटा। इसके बाद देखिए हम लोग आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट जो आपका है उसमें केवल 2 ही त्रिकोणमितीय अनुपात आपका पॉजिटिव होता है, एक टैन और दूसरा कोट। और बाकी जो आपका 4 हो गया, जैसे साइन हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया, कोस हो गया, ये सब नेगेटिव होते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा, और इसके बाद जब एक क्वाड्रेंट पूरा पढ़ा लूंगा तो उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव क्यों होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल 2 ही पॉजिटिव क्यों होते हैं, साइन और कोसेक, और बाकी सब नेगेटिव क्यों होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका केवल 2 ही त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होता है, टैन और कोट पॉजिटिव होता है और बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। तो इसका मैं कारण आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो इसमें 4 त्रिकोणमितीय अनुपात आपका नेगेटिव है, कौन कौन, साइन, कोसेक, सेक और कोस। इसमें देखिए एंगल क्या होता है, 270 डिग्री माइनस थीटा, और 270 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2π/3, 2π/3, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, 2π/3 नहीं, 3π/2 होता है, क्योंकि 3π/2 यहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिएगा। हाँ ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 3π/2 माइनस थीटा, क्योंकि π/2 का मतलब 90 होता है और उसमें 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। इसमें देखिए आपका एक एंगल वैलिड होता है 180 डिग्री प्लस थीटा, और 180 डिग्री को हम लोग कितना लिखते हैं, पाई प्लस थीटा। ये देखिए आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में केवल 2 ही पॉजिटिव होता है, कोस और एक सेक, और बाकी 4 त्रिकोणमितीय अनुपात आपका नेगेटिव होता है। तो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात आपका कौन कौन सा नेगेटिव होता है, तो इसमें नेगेटिव होगा आपका टैन, कोट, साइन, कोसेक, और बाकी 2 आपके पॉजिटिव हैं।
तो क्यों नेगेटिव होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, और क्यों दो को पॉजिटिव होते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें एंगल क्या होता है 360 डिग्री माइनस थीटा, और 360 डिग्री को हम लोग लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा, और 270 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं 3 पाई बाई 2 माइनस प्लस थीटा। क्योंकि देखिए यहाँ से हम लोग जब घूम के आते हैं तो यहाँ तो 90 डिग्री होता है, जैसे ही इसमें जाते हैं तो 90 से ज़्यादा होता है, इसलिए 90 प्लस थीटा होता है। लेकिन यहाँ तक तो आपका 180 डिग्री ऊपर जाता है, और इससे हम लोग नीचे आते हैं तो 270 में प्रवेश करते हैं, इसलिए आपका 270 माइनस थीटा होता है। लेकिन 180 से ज़्यादा होता है, इसलिए 180 प्लस थीटा लिखा था। यहाँ तक हम लोग रहते हैं तो यहाँ तक आपका कितना होता है 270 डिग्री होता है, लेकिन जैसे हम लोग अगला में एंट्री करते हैं तो 270 से ज़्यादा होता है, इसलिए देखिए लिखा जाता है 270 प्लस थीटा। लेकिन 360 डिग्री से कम होता है, क्योंकि 360 डिग्री आपका यहाँ पूरेगा आने के घूम के आने के बाद यहाँ पर, इसलिए 360 डिग्री से कम होता है, इसलिए लिखते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि 2 पाई माइनस थीटा। चलिए ये तो हो गया, आपका डायग्राम बना लीजिए बहुत अच्छे से ये वाला, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए एक नोट लिखिएगा, लिखिए पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, नोट थोड़ा ध्यान से लिखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। पाई बाई 2 माइनस थीटा या पाई बाई 2 प्लस थीटा, और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा या 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। नोट क्या है, नोट लिखिए पाई बाई 2 माइनस थीटा या पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा या 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा में फॉर्मूला चेंज होता है, में फॉर्मूला चेंज होता है, चेंज होता है। जैसे लिख लीजिए, जैसे साइन का देखिए, साइन का आपका हो जाता है कोस, साइन का कोस हो जाता है, टैन का क्या हो जाता है, टैन का कोट हो जाता है, और इसके बाद सेक का क्या हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है। इसका उल्टा समझ सकते हैं, देखिए कोस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो कौन कौन से में चेंज होता है, तो देखिए 90 डिग्री में और 370 डिग्री में आपका फॉर्मूला जो चेंज हो जाता है, साइन का कोस हो जाएगा और टैन का कोट हो जाएगा, और कोट का टैन हो जाएगा उल्टा, और सेक का कोसेक हो जाएगा। इसके बाद अगला नोट लिखिए, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 है आपका कि पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा में पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा में फॉर्मूला नहीं चेंज होता है, में फॉर्मूला नहीं चेंज होता है। जैसे जैसे में लिखिएगा कि साइन का साइन ही होता है, कोस का कोस ही होता है, कोस का कोस ही होगा, टैन का टैन ही होगा, कोट का कोट होगा, सेक का सेक होगा, कोसेक का कोसेक ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, यही आपका मेन पॉइंट है कि 90 डिग्री में और 270 डिग्री में फार्मूला आपका चेंज कर जाता है, और 180 डिग्री में और 360 डिग्री में आपका फार्मूला चेंज नहीं होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि सभी क्वाड्रेंट के लिए हम लोग बारी बारी से फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि ये आपका जबरदस्त उपयोग आने वाला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए आपको जरूर इसको पढ़ना चाहिए ध्यान में रखते हुए। तो चलिए पहले हम लोग फार्मूला डिराइव करते हैं किसके लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका देखिए फर्स्ट पहला एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा है। तो चलिए लिखते हैं इसमें साइन 90 माइनस थीटा यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कितना हो जाता है कोस थीटा। क्यों, क्योंकि अभी हम आपको बताए हैं कि 90 डिग्री में फार्मूला चेंज होता है, साइन का क्या हो जाता है कोस हो जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। 3 नंबर टैन
π/2 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोट थीटा। और डी नंबर कोट π/2 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा। इसके बाद ई नंबर लिखिएगा, ये आपका हो गया सेक π/2 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा। और एफ नंबर में लिखिए कि कोसेक π/2 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका एक और एंगल है 360 डिग्री प्लस थीटा, तो इसके लिए भी हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको आप नंबरिंग कर सकते हैं, देखिएगा लिख दीजिएगा कि यहाँ पर कि कौन से कोण के लिए हम लोग लिख रहे हैं, तो 360 डिग्री और प्लस थीटा के लिए लिख रहे हैं, कोण इतना के लिए हम लोग लिख रहे हैं। और 360 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं 2 पाई लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि 2 पाई है। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन 2 पाई प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा ही। क्यों साइन थीटा होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको नोट लिखाया है कि 360 डिग्री में फॉर्मूला नहीं चेंज होता है, तो साइन का साइन थीटा ही होगा और कोस का कोस थीटा ही होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का जो वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए इसमें आंख मूंद के लिखते जाइए कि साइन 2 पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, और आपका कोस 2 पाई प्लस थीटा बराबर कोस थीटा। और सी नंबर लिख सकते हैं कि tan 2 पाई प्लस थीटा बराबर tan थीटा। और डी नंबर लिख लीजिए कि कोट 2 पाई प्लस थीटा बराबर कितना होता है आपका, तो कोट थीटा ही होगा, क्योंकि 360 डिग्री में फार्मूला डज नॉट चेंज होता है, फार्मूला चेंज नहीं होता है। तो इसको लिख लीजिए कि सेक 2 पाई प्लस थीटा बराबर आपका कितना होगा सेक थीटा ही होगा। और एफ नंबर में लिख लीजिए कि कोसेक 2 पाई प्लस थीटा बराबर कितना होगा, तो कोसेक थीटा ही, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, दो नियम है कि 180 डिग्री में और 360 डिग्री में फार्मूला आपका चेंज नहीं होता है, और 90 डिग्री में और 270 डिग्री में फार्मूला चेंज होता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होता है। इसके बाद चलिए लिखते हैं इधर हम लोग और भी, देखिए हम लोग लिखते हैं अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, थोड़ा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट आप हिंदी उसका चतुर्थांश लिख सकते हैं। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग चलते हैं, पहले कौन से कोण के लिए हम चलते हैं, तो कोण देखिए इसमें दो कोण है, कौन एक तो 90 प्लस थीटा है, यानी कि कोण हम लोग चल रहे हैं π/2 और प्लस थीटा के लिए। तो π/2 प्लस थीटा के लिए चलते हैं, तो देखिए फर्स्ट नंबर साइन π/2 और प्लस थीटा। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि साइन 90 प्लस थीटा है, और हम लोग जानते हैं कि 90 में फॉर्मूला आपका चेंज होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका ऑल पॉजिटिव था, सेकंड क्वाड्रेंट में दो ही पॉजिटिव होता है साइन और कोस से। तो देखिए पहले तो हम लोग 90 प्लस थीटा के अनुसार कोस थीटा लिख देंगे, क्योंकि 90 में आपका फॉर्मूला चेंज होता है, साइन का कोस होता है। बी नंबर देखिए, बी नंबर में है कोस π/2 प्लस थीटा। तो 90 डिग्री है तो फार्मूला तो चेंज होगा, कोस का क्या लिखाएगा साइन थीटा लिखाएगा। लेकिन देखिए हम आपको बताए हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में चूंकि हम लोग हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल दो ही का वैल्यू पॉजिटिव होता है, एक साइन का और एक कोसेक का। तो यह तो ना तो साइन है और ना ही कोसेक है, तो कोस है, तो कोस का वैल्यू तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 प्लस थीटा।
3 नंबर देखिए लिखेंगे हम लोग tan 90 और प्लस थीटा। तो 90 डिग्री एंगल है तो tan का कोट होगा, क्योंकि बताएं कि 90 में फार्मूला का क्या होता है, चेंज होता है, और 270 में भी चेंज होता है। तो tan 90 प्लस थीटा तो कोट थीटा हो जाएगा। लेकिन देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका tan का वैल्यू नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें दो ही पॉजिटिव होता है, एक साइन का वैल्यू और एक कोसेक का वैल्यू। तो यह ना तो साइन और ना ही कोसेक है, ये तो आपका tan है, और tan का जो भी वैल्यू आएगा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसलिए माइनस लगा देंगे। डी नंबर में देखिए कोट π/2 प्लस थीटा। तो 90 डिग्री है तो फार्मूला तो चेंज हो जाएगा, tan कोट का क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। लेकिन हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के अलावा कोई पॉजिटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ई नंबर देखिए, ई नंबर में हम लिखेंगे सेक 90 और प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा आपका, तो 90 डिग्री है तो चेंज होगा, कोसेक थीटा लिखाएगा। और चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में दो ही पॉजिटिव होते हैं, एक साइन और एक कोसेक, तो इसका भी वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस लिखाएगा। और देखिए एफ नंबर आपका है कोसेक 90 प्लस थीटा। तो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग तो फार्मूला चेंज होता है आपका, साइन कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए कोसेक का जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव ही होगा। इसके बाद देखिए इसी में हम लोग कौन से कोण के लिखते हैं, तो एक और कोण है आपका कितना, 180 माइनस थीटा, यानी कि कोण पाई माइनस थीटा के लिए। तो कोण पाई माइनस थीटा के लिए हम लोग लिख देते हैं। तो कोण पाई माइनस थीटा के लिए देखिए क्या होगा आपका, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा। तो ध्यान रखिएगा जो आपको मैंने नियम दिखाया था कि 180 डिग्री में फार्मूला चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही होगा। तो साइन 180 डिग्री है तो पहला बात कि साइन का साइन ही होगा, तो क्या लिख देंगे, साइन थीटा। फिर इसके बाद देखिए दूसरा नंबर आपका कोस पाई माइनस थीटा। तो कोस का कोस ही लिखाएगा, तो क्या लिख देंगे, कोस थीटा लिख देंगे। साथ कोस पाई माइनस थीटा तो हो जाएगा आपका कोस थीटा। लेकिन देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के अलावा कोई पॉजिटिव नहीं होता है, इसलिए कोस थीटा का जो भी वैल्यू आएगा उससे पहले हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। इसके बाद सी नंबर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग tan पाई माइनस थीटा। तो 180 डिग्री में तो फार्मूला चेंज नहीं होता है, तो tan थीटा को क्या लिखाएगा, tan थीटा ही लिखाएगा। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सभी के सभी नेगेटिव होते हैं, इसलिए क्या लिखाएगा, माइनस लिखाएगा। इसके बाद लिखिएगा कोट पाई माइनस थीटा। तो ये भी आपका होगा कोट थीटा, क्योंकि 180 डिग्री में फार्मूला चेंज नहीं होता है, लेकिन माइनस में लिखाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसके बाद ई नंबर लिखेंगे, ये आपका लिख दे रहे हैं हम सेक पाई माइनस थीटा। तो कितना हो जाएगा, तो सेक थीटा का तो सेक थीटा ही होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के अलावा कोई पॉजिटिव नहीं होता। इसके बाद देखिए एफ नंबर में क्या हो जाएगा आपका, कोसेक पाई माइनस थीटा। तो क्योंकि 180 डिग्री है तो कोसेक का कोसेक ही होगा, क्योंकि 180 में फार्मूला चेंज नहीं होता है, और ये आपका पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए इस तरह से केवल सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा के लिए हम लिखे दो ही पॉजिटिव है, एक साइन का और एक कोसेक का, बाकी चार आपका क्या है, नेगेटिव है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत